ओके गाइस, स्वागत है एक और नया बढ़िया सा वीडियो में जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा हमको कमेंट कर रहे थे कि भाई ऑथेंटिकेशन के ऊपर ये वीडियो बना दो। भाई मुझे ऑथेंटिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है, ऑथेंटिकेशन करना। भाई तो फाइनली हम लोग आज ऑथेंटिकेशन के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे कि बेसिक ऑथेंटिकेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे अपनी एपीआई के अंदर। ठीक है, बेसिक बोलने का मतलब है बेसिक, सबसे बेसिक, जो बहुत इजी है लर्न करना, जहाँ से आप ऑथेंटिकेशन सीख सकते हो। ओके, तो फिर से हम लोग अपना नोट्स को प्रेफर करेंगे जो कि बहुत बढ़िया से मैंने लिखा। यहाँ पे देखो मैंने ऑथेंटिकेशन का लिखा जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक ऑथ, जो हर एक को पढ़ना चाहिए। भाई बेसिक ऑथ पढ़ने से आपकी क्लैरिटी मजबूत होती है कि भाई कैसे ऑथेंटिकेशन काम कैसे करता है। इसमें हम लोग कुछ पैकेजेस का यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास बेसिक ऑथ पैकेज है जो कि हम लोग को हेल्प करता है ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करने में। फिर हम लोग एक मिडलवेयर बनाएंगे ऑथ हैंडलर करके, और ये मिडलवेयर हम लोग हर टाइम कॉल करेंगे जब भी हमको एपीआई को ऑथेंटिकेट करना है। चलो, तो ये जितने भी कोड है वो तो हम लोग कोड करते करते समझ ही जाएंगे। तो ये कोड को मैं रखता हूँ साइड में। ओके, एंड मैं इधर से अपना, ये हमारा नोड एपीआई का फोल्डर स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप लोग बोलते हो कि दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं जूम कर लिया। अभी हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमारी जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है। तो मुझे इंस्टॉल करना है क्या, मैं एक सेकंड, मुझे इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल बेसिक ऑथ। मैंने ये इंस्टॉल कर लिया, ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुल। अब हम लोग इधर आते हैं, अब हम लोग को बनाना है मिडल वेयर। मिडल वेयर के लिए मैं यहाँ पे ऑथ का एक फ़ोल्डर बना लिया हूँ। ऑथ का फोल्डर के अंदर मैं लिखूँगा ऑथ हैंडलर डॉट जेएस। ओके, सिंपल सा काम मैंने किया, ऑथ हैंडलर लिखा और फिर डॉट जेएस हम लोग लगा दिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक ऑथ को हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट बेसिक ऑथ रिक्वायर फ्रॉम कहाँ, बेसिक ऑथ। एक सेकंड, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हम लोग को ये बेसिक ऑथ से हम लोग को रिक्वायर करना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब अपना यूज़र को भी रिक्वायर करेंगे। जो पिछले वीडियो में हम लोग जो यूज़र बनाए थे, यानी कि हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र, सॉरी कैपिटल यूज़र इक्वल टू फ्रॉम मॉडल यूज़र। ओके, ये हम लोग यूज़र बना लिए। अभी हम लोग कोई भी इनक्रिप्शन कोई भी डिक्रिप्शन हम लोग नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग यूज़र को यहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक मेथड बनाएंगे ऑथ हैंडलर। ठीक है, ये क्या करेगा कि हमको चेक करेगा कि जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है उसमें हमारे पास रिक्वेस्ट और मतलब उसमें हमारे पास यूज़र की प्रॉपर डिटेल है कि नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्स, और एक आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा कि हमारे पास अगर सारी चीज़ें सही रहेगा तो हम लोग कमांड को आगे भेजेंगे, नहीं तो हम लोग बोल देंगे कि भाई कुछ गलती है, आगे नहीं जा सकते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पे बनाएंगे क्रेडेंशियल इक्वल टू बेसिक ऑथ जो हम लोग ऊपर लिखे हैं, और उसमें रिक्वेस्ट को डाल देंगे। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें चेक करेंगे कि हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही है कि नहीं। जैसे कि एक सेकंड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो क्रेडेंशियल है वो नल नहीं होना चाहिए। क्रेडेंशियल के अंदर नेम भी होना चाहिए, कुछ नेम नल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पास जो किया गया वो भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है जो हम लोग को मतलब चेक करना पड़ता है ताकि हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन सही से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, अगर ये चीज़ें, एक सेकंड, अगर ये चीज़ें सही रहती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट। ओके, सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे कि हम लोग सेट करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया, हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे www ऑथेंटिकेट बेसिक रियल एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र एरिया। ओके, सिंपल सा काम है इस तरह से। एंड हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, कि हमारे पास यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है।
तो हम लोग रिटर्न करने के लिए हम लोग थोड़ा सा बढ़िया सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जो कि मैं अपना नोट्स के अंदर से कॉपी पेस्ट करके ला रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड करके, इस तरह से हम लोग रिटर्न कर देंगे। उसका स्टेटस कोड रहेगा हमारे पास 401। ओके, अगर हम लोग कुछ नहीं पास करेंगे तो ये समझ लो कि ये चीज़ें चलेगी हमारे पास। ओके, अब हम लोग समझ लो कि कुछ पास कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्राई। ट्राई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू, हम लोग यूज़र को गेट करेंगे, अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। अब यूज़र से फाइंड वन कैसे करेंगे, तो जो भी यूज़र अपना ईमेल आईडी डाल के हमको सेंड करेगा, ठीक है, उसको हम लोग यूज़र के नेम से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल आईडी और उसको हम लोग यूज़र नेम से फाइंड करेंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर यूज़र हमको नहीं मिलता है, ठीक है, अगर यूज़र हमको नहीं मिलता तो फिर से हम लोग यहाँ पे 401 भेज देंगे और इनवैलिड क्रेडेंशियल हम लोग भेज देंगे। ठीक है, अब मान लो यूज़र मिल गया हमको, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग को ओके, यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोग लगा देते हैं कि अगर यूज़र नल हो या फिर हमारे पास यूज़र की जो पासवर्ड है वो क्रेडेंशियल के पासवर्ड से मैच ना करता हो। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होगा तो हम लोग बोल देंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल है भाई, आप लोग लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो कि ये यूज़र ने अपना जितना भी काम था वो सही डाल दिया, ईमेल आईडी और पासवर्ड भी सही डाल दिया, तो हम लोग बोलेंगे यूज़र रिक्वेस्ट में हम लोग यूज़र को डाल देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने से क्या होता है कि अब जो हमारा कंट्रोलर है वो आगे की जो काम करना होगा वो करेगा। अब हम लोग अपना कैच को परफॉर्म करते हैं। ओके, कैच में हम लोग क्या करेंगे कि अपना बढ़िया सा एक एरर यहाँ पे इस तरह से दिखा देंगे, 40500 का एरर दिखा देंगे। अगर कुछ एरर आता है तो इंटरनल सर्वर एरर हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब सिंपल सा नीचे क्या है कि हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपना लॉगर भी लगा सकते हो, तो मैं अपना लॉगर भी लगा लेता हूँ, कॉन्स्ट लॉगर फ्रॉम यूटिल लॉगर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग इधर पे आएंगे तो हम लोग अपना लॉगर के अंदर लॉगर डॉट एरर और इस तरह से लॉगर डाल दिए हम लोग। ओके, एंड इसी तरह से यहाँ पे भी एक लॉगर डाल देते हैं और इसी तरह से यहाँ पे भी एक लॉगर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑथ हैंडलर। ये पूरा काम क्या करेगा कि सिंपल सा ये ऑथेंटिकेशन को हैंडल करेगा। बस हमारा इतना ही काम था। अब हमारा काम बहुत ही ईजी है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, index.js के अंदर, और यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा राउट में आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो। तो जैसे मान लो कि मैं लगाना चाहता हूँ नोट्स वाली राउट्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट ऑथ हैंडलर को इस तरह से इंपोर्ट कर लिए और यहाँ पे नोट्स जो लिखा उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑथ हैंडलर और डॉट। तो ये क्या होता है, ये एक मिडल वेयर हो गया। मिडल वेयर इन द सेंस कि इसके अंदर जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा तो वो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर ये चीज़ें परफॉर्म होगी। अगर इसने ये नेक्स्ट बोल दिया तो फिर इसके बाद यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंदर फेल हो गया तो ये आगे की परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाएगा। चलो अभी चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास चेक कर लेते हैं कि हमारा जो API है वो रनिंग है कि नहीं। ओके, तो हमारे पास आई थिंक फाइल में कुछ क्रैशेस आ रही है। ओके, तो हमारी फाइल क्रैश कर रही है, क्यों क्रैश कर रही है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा यूज़र मॉडल है वो हमारा गलत इंपोर्ट हो गया। चलो, तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं। मॉडल के अंदर हमारे पास सिर्फ यूज़र है, यूज़र मॉडल नहीं था। ओके, तो हमारा अब API सक्सेसफुल रन हो चुका है। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ऑथेंटिकेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो जैसे मान लो ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन, मतलब ये हमारे पास नोट्स API का एंड पॉइंट है। हम लोग पहले क्या करते थे कि जैसे ही हिट करते थे तो हमारे पास यहाँ पे नोट्स आ जाता था, लेकिन अभी क्या हम लोग डायरेक्टली अगर हिट करना चाहें तो यहाँ पे एक एरर आ गया कि 401 अनऑथराइज,
और जो हम लोग मैसेज डाले थे वो इधर आ गया। अब देखो अभी कौन सा कंडीशन चला, तो इधर देखो यहाँ पे जो है क्रेडेंशियल नल, उसका नाम भी नल डाल दिया, उसके अंदर पासवर्ड जो था वो भी नल है, यानी कि अभी कुछ हम लोग पास ही नहीं किए। तो हमारे पास ये वाली जो हमारे पास एरर आ रहा है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे आना है, सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन में आना है, इसके अंदर आकर बेसिक ऑथ पर क्लिक करना और इधर आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। ये ईमेल आईडी वही रहेगा जो ईमेल आईडी से आपने क्रिएट किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको आके गेट ऑल यूज़र पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, इसको ऐड करना है। तो जैसे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, अब मैं मान लो कि पासवर्ड में इस तरह से डालता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये लिख के जाएगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि हमारे पास या तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पासवर्ड और ईमेल आईडी, ये दोनों में से कुछ रॉन्ग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सही से अपना पासवर्ड जब डालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो टू डू नोट्स है वो हमको मिल गया, यानी कि ऑथेंटिकेशन हमारा परफॉर्म हो रहा है। अब ये सारा ऑथेंटिकेशन हमारा सारा एंड पॉइंट के अंदर काम करेगा। जैसे अगर क्रिएट की बात करें, सेंड करेंगे तो ये बोलेगा अनऑथराइज, भाई आप अनऑथराइज हो, तो आपको ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। बेसिक ऑथ में आओ और यूज़र आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड में ईमेल आईडी पासवर्ड डालो, तो ये ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुल होगा और फिर आप अपना नोट्स को क्रिएट कर सकते हो। अब जितना भी नोट्स के अंदर रिक्वेस्ट जाएगा वो ऑथेंटिकेशन से होकर जाएगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अब बात करें कि हम लोग सिर्फ ये वाला में ऑथेंटिकेशन लगाए हैं, लेकिन और जो सर्विसेज है और जो हमारा एंड पॉइंट है और जो हमारा रोड्स है उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो उसमें बिना ऑथेंटिकेशन को हम लोग अभी चला सकते हैं। तो देख सकते हो ये जो एंड पॉइंट है गेट यूज़र बाई आईडी, अगर इसको हिट करें तो ये अभी सक्सेसफुल हमको रिस्पॉन्स दे रहा है, जबकि इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग इसको ओपन करके रखें, कभी कभी अपना एपीआई ऐसा भी होता है कि कुछ एपीआई हमारा प्रोटेक्टेड होता है, कुछ हमारा एपीआई अनोनमस यूज़ के लिए भी होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप मेरे को ज़रूर बताना कि भाई ऑथेंटिकेशन का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। आपने अगर पहली बार कोई ऑथेंटिकेशन पढ़ा तो भाई कितना बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो भाई मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि ऑथेंटिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करो। मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा भाई, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।